मधुर मधुर नाम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात जब ये जीवात्मा परमात्मा से अखंड रुदन करती है, तब भगवान कृपा करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। कमहुक खरी करुणा नर देहि, देते ईश बिनु हेतु स्नेहि, देते ईश बिनु हेतु स्नेहि। भगवान जब अतिशय कृपा जीवों पर करते हैं, मनुष्य का तन प्रदान करते हैं। ये जो मनुष्य का शरीर है, ये भगवान भजन के लिए देते हैं। शुकर कुकर आदि योनियां विषय भोगों को भोग लेती हैं, लेकिन भक्ति का मार्ग उन्हें पता नहीं है, भक्ति वो कर नहीं सकती हैं। मनुष्य का शरीर विषय भोगों के लिए प्राप्त नहीं हुआ है, ये परमात्मा की भक्ति के लिए परमात्मा ने इसको प्रदान किया है कि उनकी भक्ति के माध्यम से आप अपने जीवन को परम धाम तक पहुंचाने का प्रयास करके इसके लक्ष्य को पूर्ण कर सकते हैं। गोस्वामी रामायण में बतलाते हैं कि नर समान नहीं कवनीव देहि, संतत संत प्रसंसितेहि। मनुष्य के समान संसार में कोई दूसरा शरीर नहीं है। बड़े बड़े उच्च कोटि के संत और महात्मा भी इसकी प्रशंसा करते हैं। श्रुतियाँ स्मृतियाँ पुराण भी इसकी प्रशंसा करते हैं। मनुष्य के जीवन में जो कर्म को प्रधान बताया गया, वो आलस्य को समापन करने का प्रधान सूत्र है। यदि आपके जीवन में आलस्य ने प्रवेश किया है, तो आलस्य ना तो आपको भजन करने देगी, ना आपको सत्कर्म करने देगी, ना ही आपको किसी का सहयोग करने देगी। इसलिए शरीर को अपने हमें ये मानना चाहिए कि हमारा जो तन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी जही शरीर रति राम सो सो आद नहीं सुना। ये मनुष्य का शरीर भगवान की प्राप्ति में सहायक बनता है, इसीलिए सज्जनों ने इसकी प्रशंसा की है। एक बार एक ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुए, तो घर में निर्धनता ज़्यादा थी, तो उन्होंने विचार किया कि जब खाने पीने का अभाव है घर में, मन को किसी प्रकार से शांति नहीं मिल रही है, तो लाओ ये शरीर हम समाप्त कर दें। वो एक तालाब में डूबकर जब मरने के लिए पहुँचे, तो देवराज ने उन पर कृपा किया। वो एक 4 पांव वाले जीव का वेश बनाकर उस ब्राह्मण देवता के सामने प्रकट हो गए। पूछा उस जीव ने कि हे ब्राह्मण देवता, आप मरना क्यों चाहते हैं? ब्राह्मण देवता ने कहा कि घर में खाने पीने का ठिकाना है नहीं, निर्धनता साथ छोड़ नहीं है रही है, इसलिए हम जीकर क्या करेंगे, मर करके हम शांति प्राप्त करना चाहते हैं। तो उस चौपाई जीव जानवर ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे 4 पाँव हैं, एक पाँव में कांटा चुभा हुआ है, लेकिन मैं उस कांटे को निकाल नहीं सकता। आपको भगवान ने हाथ दिया है, अगर आपके पाँव में कांटा चुभे तो आप उसे निकाल सकते हो। देखो बाबा जी, हे ब्राह्मण देवता, मेरे 4 पाँव हैं, हाथ नहीं है, फिर भी मैं जीने की कामना करता हूँ। आपको तो भगवान ने 2 हाथ दिए, 2 पाँव दिए, मुख दिया, शरीर दिया, आप मरने की कामना क्यों करते हो? कर्म करो, और जब आप कर्म में प्रवृत्त होंगे तो न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, समझो जग को ना निराश अपना,
समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। आप मनुष्य हैं, निराशा के दास मत बनिए। जब आप कर्म में प्रवृत्त होंगे तो परमात्मा आपका सहयोग करेगा और संसार में आपको सतमार्ग की प्राप्ति भगवान की कृपा से मिलेगी, जिस पर चलते हुए सत्कर्म करते हुए आपका जीवन पुनीत और पावन बनकर संसार के कल्याण का हेतु बनेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।